अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी में हूँ शायान सिद्दीकी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब का पार्ट 2 करेंगे, तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं बकाया चीज़ें इंसर्ट टैब की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन ग्रुप, चार्ट ग्रुप और स्पार्क लाइंस ग्रुप पढ़कर आ चुके थे। मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा दोबारा रिमाइंडर करवा देता हूँ कि आप सोच रहे हो कि यार ये बंदा भूल ही गया चीज़ें पढ़ाना। टेबल्स ग्रुप में हम लोगों ने पाइवट टेबल नहीं पढ़ा। फिल्टर्स ग्रुप में हमने स्लाइसर, टाइमलाइन अभी नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक चीज़ें समझ लो ईजिली, ताकि आपको कोई मसला ना हो। जब हम लोग एडवांस चीज़ों पे पहुँचेंगे, बेसिक सारी क्लियर हो जाएगी हमारी, समझ आ जाएगा हमें बेसिक चीज़ों के बारे में हर चीज़, तो हम लोग एडवांस पे आ जाएंगे, तो वो चीज़ हमारे लिए उसका लेवल हमारे लिए ईजी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिंक्स ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिंक ग्रुप की। लिंक ग्रुप में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ इस पर मुझे एक लिंक लगाना है कि जब भी कोई भी बंदा इस पर क्लिक करे या मैं ही क्यों ना इस पर क्लिक करूँ, तो मेरे पास कोई दूसरी एक्सेल की फाइल खुलनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसको सिलेक्ट कर लो आप, यहाँ चले जाओ हाइपर लिंक में। ठीक है, क्लिक किया इस पर मैंने, ये आपसे बोल रहा है कि भाई किसका लिंक लगाना है। तो अभी ये हुआ है एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज के मेरे पास जो कंप्यूटर में चीज़ें हैं उनके बारे में। करंट फोल्डर के मैं अभी कहाँ पर हूँ, डॉक्यूमेंट में। यहाँ से आप स्विच करवा सकते हो कि आपको जहाँ पर जिस तरह से लगाना हो जिस भी चीज़ का लिंक, या आप ब्राउज कर सकते हो कि आपको किसका लिंक लगाना है। मैंने कहा भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट में ही कर लेते हैं, ये यू मस्ट नो के नाम से एक फाइल है, इसका लिंक लगा दो। ओके, अब देखो जैसे ही मैंने इस पर लिंक लगाया, तो ये देखो ये जो लिखा हुआ था ABC, इसके नीचे अंडरलाइन आ गई और इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। और देखो जब मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ, मेरा कर्सर चेंज हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये मुझसे पूछेगा यस, इसको यस कर दो आप, तो क्या होगा, जो आपने लिंक लगाया था ना जिस डॉक्यूमेंट का, वो ओपन हो जाएगा। देखिएगा किस फाइल का लगाया था मैंने, यू मस्ट नो, और ये आ गई शॉर्ट। इसमें बेसिकली शॉर्ट कीज़ थी ये सारी, और ये सारी शॉर्ट कीज़ वो हैं जो हम लोग वर्ड में पढ़कर आए थे स्टार्टिंग की क्लासेस में, जो मैंने आपको बताया था कि इनसे बेसिक शॉर्ट कीज़ हैं, इनसे क्या होता है क्या होता है। तो इसी के टाइटल से आपको ये वीडियो मिल जाएगी MS वर्ड की प्लेलिस्ट में। अगर आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई थी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा अभी का काम क्या था, लिंक, वो हमने कर लिया। एक और दफ़ा देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट की से लगाना है, तो इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+K। जैसे ही आप Ctrl+K प्रेस करोगे, ये आपको ले आएगा कि भाई कहाँ पर लिंक लगाना चाह रहे हो। अगर किसी वेब ब्राउज़र का लगाना है, किसी URL का लगाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये आ गया देखो लिंक। जैसे मैंने कहा कि भाई जब भी उस पर कोई बंदा क्लिक करे, तो यहाँ पर आप खुलवा दो ये चैनल। ठीक है, इन्फोटेक कंप्यूटर ITC, और मैं इसको पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको YouTube पे खोल लिया, सही है। ये आ गई वो URL, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्लोज करने के बाद यहाँ पर वो एड्रेस दे दो आप, यहाँ आप, और यहाँ पर एड्रेस में डाल दो वो लिंक। ओके कर दो, ये लग गया इस पर लिंक। अब जब भी कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा, देखो वो डायरेक्ट जो आपने लोकेशन खोली थी, जो भी आपने सर्च किया था, जो भी चीज़, कोई भी चैनल, कोई भी वेबसाइट, कुछ भी, कोई पिक्चर, कुछ भी, उसका आप URL उठाओ, यहाँ जाओ, और यहाँ पर जब आप Ctrl+K प्रेस किए हुए होते हो, एड्रेस आ रहा होता है, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दो, बस ख़त्म। अगर आप चाह रहे हो भाई सही है भाई इस पे से ये हटा दो, तो कैसे हटेगी, रिमूव लिंक सिलेक्ट करोगे, Ctrl+K प्रेस कर दो, रिमूव लिंक, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है हमें टेक्स्ट ग्रुप, और टेक्स्ट ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है, जैसे अभी हम लोग शेप पढ़ कर आए थे, तकरीबन वही काम होता है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं मिलता। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है, ये डेडिकेटेड किसके लिए है, ये है ही टेक्स्ट के लिए। तो आप यहाँ से ले लो, देखो है ये शेप ही, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें आप इजीली शेप्स लिख सकते हो, ईजिली टेक्स्ट लिख सकते हो। उसमें हम राइट क्लिक करके लिखते थे। ठीक है, और इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी नहीं आता, आप इसको जहाँ चाहो
आप यूज़ कर सकते हो, मूव करवा सकते हो ईजिली, छोटा या बड़ा कर सकते हो इसका साइज। अगर यहाँ आ जाओ, देखो ये वही सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जो प्रीवियस क्लास में हम लोग शेप्स के देख कर आए थे, स्मार्ट आर्ट के देख कर आए थे, या चार्ट के, कि यहाँ से आप जो भी इसको फिल देना चाह रहे हो वो आप दे सकते हो। अगर मैं शेप लेता हूँ कोई भी, तो देखो उसका नॉर्मली खुद ब खुद कलर आता है, लेकिन इसका नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का क्या काम होता है, एमएस वर्ड में हम लोग इनको डिटेल में पढ़कर आए थे, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसका लेआउट, पेज लेआउट, ठीक है। पेज लेआउट में देखें आपको दिख रहा होता है हेडर, और पेज के नीचे दिख रहा होता है आपको फुटर, तो बेसिकली ये यही है। और हेडर फुटर क्या होते हैं, इनके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को एक बार लिख के बार बार उस पेज पे प्रिंट करवा सकते हो। पेज लेआउट व्यू से क्या होता है कि आपकी जो शीट्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इस तरह से, देखो शेप्स के व्यूज़ में, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ पर आके कुछ भी लिख सकता हूँ, और मैं जो भी लिखूँगा वो क्या होगा, वो हर हेडर पे आएगा। या आप चाह रहे हो कि यहाँ से इसको हेडर को एडिट करवाना है, तो आप यहाँ चले जाओ और यहाँ से इसको जो लिखना चाह रहे हो, कोई पेज नंबर देना चाह रहे हो, कुछ भी जो भी आप देना चाह रहे हो, वो आप यहाँ से इसको ईजिली दे सकते हो। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो ये लिखा हुआ आ जाएगा इसका पेज नंबर जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा। सही है। ऐसे ही फुटर पे आप जो काम करना चाह रहे हो, नीचे आ जाओ, पेज के नीचे होता है फुटर, यहाँ पर आप फुटर ऐड कर सकते हो, हेडर ऐड कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ हेडर एंड फुटर ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ होता है आपको इंसर्ट वर्ड आर्ट। जैसे ही मैं यहाँ से जाता हूँ इसमें और यहाँ से कोई भी इफेक्ट ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक शेप आ गया, उसमें लिखा हुआ है योर टेक्स्ट हेयर, कि जो भी तुम्हें लिखना है वो यहाँ लिख दो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम टू माई चैनल। सही है। अब ये बहुत बड़ा है, आप इसको छोटा कर सकते हो। मैंने सेलेक्ट ऑल किया कंट्रोल ए से, और यहाँ से मैंने इसका साइज़ कर लिया छोटा। बेसिकली ये जो वर्ड आर्ट है ये यूज़ होता है हेडिंग्स वगैरह के लिए, कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो और अगर आप उसकी हेडिंग डालना चाह रहे हो तो आप इजीली ऐसे लिख के डाल सकते हो, ठीक है। इसका शेप वेप साइज़ या कलर वलर ये सब आप मेंटेन कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो इधर से, जैसा आप करना चाहो। ये देखें, ठीक है। तो ये हमने किससे किया था, ये हमने किया था वर्ड आर्ट के ज़रिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग आगे आ जाएं, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें सिग्नेचर लाइन। तो अगर मैं इस पर इसके ये जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करूँ, या ड्रॉप डाउन में जाके यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करूँ, तो मेरे पास एक पैनल खुल जाता है सिग्नेचर सेटअप, ठीक है। ये हमने, अगर आपको याद हो, वर्ड में पढ़ाया भी था और मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी बनवाए थे, उनमें इसका यूज़ भी करवाया था। सही है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई फॉर्म बना रहे हो, वहाँ पर आपको सिग्नेचर लाइन चाहिए, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कर दिया पेरेंट सिग्नेचर, ओके कर दो, ये आ जाएगी आपके पास लाइन। जैसे आप कोई एडमिशन फॉर्म वगैरह बना रहे हो तो आप इसको इजीली छोटा बड़ा भी कर सकते हो और मूव भी करवा सकते हो, जहाँ पर आप इसको लगाना चाह रहे हो वहाँ इसको प्लेस कर दो, ठीक है। ये होता है सिंपल बेसिकली छोटा सा काम सिग्नेचर लाइन का। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपको ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। वर्ड में भी हम लोग इसका यूज़ देख कर आए थे, सेम काम था, यहाँ पर भी इसका सेम काम है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है इसका, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ करना चाह रहा हूँ, ऐसा काम करना चाह रहा हूँ, या कोई ऐसा टूल यूज़ करना चाह रहा हूँ जो एक्सेल में है ही नहीं, वो मुझे मिलेगा वर्ड में या मिलेगा पावर पॉइंट में या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉलड्रियो, फिग्मा, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, जो टूल मुझे चाहिए, वो इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही वो इंस्टॉल हुआ हुआ होगा, मैं क्या करूँगा, फिर उस पर मैं उसको यूज़ कर लूँगा। जैसे ये बिटमैप इमेज, ये क्या है, पेंट, MS पेंट होता है ये, ओके कर दिया मैंने इस पर। अब देखें ये आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँगा ना, ये देखो ये मैंने ये कर लिया और इसको क्लोज करूँगा, ये आ गया मेरे पास एक्सेल पे। फिर आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो इजीली अपने मुताबिक। अगर आप चाह रहे हो इस पर दोबारा, तो इसको आपको दोबारा एडिट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करो, ये आपको अगेन खोल देगा। इस पर जो काम करना है करो, क्लोज कर दो, ये आ जाएगा। ये किससे किया हमने, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है कि अगर आप कोई भी चीज़
किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की एक्सेल पर लाना चाह रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हो ये ऑप्शन बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑप्शन। इसके बाद अगर हम लोग आगे आ जाएं सिंबल्स ग्रुप में सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है इक्वेशन का, कि अगर आप कोई भी फिजिक्स की या मैथ की कोई इक्वेशन लिखना चाह रहे हो, कोई न्यूमेरिकल लिखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप नॉर्मली नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ये ऑप्शन इक्वेशन का, ठीक है। और इसकी शॉर्ट की यहाँ पर नहीं होती, वर्ड में मैंने आपको इसकी शॉर्ट की बताई। क्लिक करो इस पर, या आपके पास एक एरिया आ जाएगा टाइप इक्वेशन है, और इक्वेशन में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं, जितने सिंबल्स यूज़ होते हैं, वो आपको इस टैब में मिल जाएंगे, इक्वेशन टूल्स, ठीक है। ये भी हम लोगों ने एम एस वर्ड के क्लास में पढ़ा था, एम एस वर्ड के कोर्स में पढ़ा था, और इसका हमने असाइनमेंट में भी यूज़ किया था, सही। ये वही चीज़ है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। जो एम एस वर्ड से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में भी कहा था, उनके लिए बहुत आसान क्लासेज होंगी, क्योंकि वही सारी चीज़ें तकरीबन यूज़ हो रही हैं। लेकिन फिर मैं ये बता क्यों रहा हूँ, मैं बता उन लोगों के लिए रहा हूँ जो आज की क्लास से हमारे चैनल पर नए आए, या जिन्होंने एम एस वर्ड नहीं पढ़ा, एक्सेल पढ़ना चाह रहे हो, तो उनके लिए ये चीज़ें जो कि ईजिली समझ सकते हैं कि इनका क्या यूज़ होता है, क्योंकि वो एम एस वर्ड पढ़ के नहीं आए। तो देखो यहाँ पर आपको सारे सिंबल्स देखने को मिल जाएंगे, इन्फिनिटी और ये प्लस माइनस, नॉट इक्वल टू, डॉलर, और ये सब बीटा गामा अल्फ़ा, ठीक है। या अगर आप चाह रहे हो कि आपको कुछ और सिंबल्स चाहिए, ये सब मिल जाएंगे आपको। कैटेगरीज बनी हुई हैं यहाँ पे, ऑपरेटर्स ये मिल जाएंगे, ठीक है। एरोज़ वगैरह, ज्योमेट्री, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिक मैथ में जैसे मुझे चाहिए फ्रैक्शन, तो मैं यहाँ से ले लूँगा फ्रैक्शन, किस तरह का फ्रैक्शन चाहिए, यहाँ क्लिक करो, वैल्यू दे दो, यहाँ क्लिक करो, वैल्यू दे दो, ठीक है। ऐसे ही आप चाह रहे हो स्क्रिप्ट मतलब पावर या बेस, तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो कि ए की पावर जो भी आप देना चाह रहे हो यहाँ लिख दो, ठीक है। बेस देना चाह रहे हो कुछ आप, तो आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे H2, यहाँ मैं लिख दूंगा O, सही है। रेडिकल मतलब रूट्स में वैल्यू देना चाह रहे हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या नॉर्मल रूट। इंटीजर में वैल्यू देना चाह रहे हो, सिंपल वही काम है कि ये ले लो आप और इसका ये बॉक्स सेलेक्ट करो, वैल्यू दे दो, सही है। ऐसी लार्ज ऑपरेटर्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ से आप जो समीशन, प्रोडक्ट और यूनियन जो आप यहाँ से यूज़ करना चाह रहे हो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ब्रैकेट्स मिल जाएंगे आपको बहुत सारी नस्लों के। फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको पीटा उसको पीटा, ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इन्वर्स फंक्शंस मिल जाएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शंस मिल जाएंगे, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस मिल जाएंगे। कुछ कॉमन फार्मूलाज मिल जाएंगे, जैसे टेंजेंट का फार्मूला, साइन थीटा, कॉस 2x, ठीक है। एक्सेंट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, जैसे बहुत सारी चीज़ों पे आपने देखा होगा कि कुछ ये हुआ हुआ होता है, ए वे के ऊपर डैश वेश ये हुआ हुआ होता है, तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। लिमिट एंड लॉग्स मिल जाएंगे, मतलब प्रॉपर हर चीज़ वो मिल जाएगी जो इक्वेशंस में यूज़ होती हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, रिएक्शन की हो, फिज़िक्स की हो, या कोई एल्गोरिथम हो, कोई न्यूमेरिकल हो, हर इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन टूल या इक्वेशन ऑप्शन, जो कि इंसर्ट टैब में आपको ये मिलेगा, ठीक है। सिंबल्स का बहुत आसान यूज़ होता है, जैसे आप लोग कोई सिंबल लेना चाह रहे हो कॉपीराइट का, या कुछ भी कोई भी सिंबल लेना चाह रहे हो आप, यहाँ से आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे देखने को, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, ट्रेडमार्क ये चाहिए मुझे, इसको सिलेक्ट किया मैंने और इंसर्ट कर दिया, देखें ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया। देखा होगा आपने बहुत सारी जगहों पे कॉपीराइट का आ रहा होता है, ट्रेडमार्क का आ रहा होता है, तो ये सारे सिंबल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे मुझे ये चाहिए कॉपीराइट का, सिलेक्ट किया, इंसर्ट, ये आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ये सारे आपको फॉन्ट्स दिए हैं, इसमें आप जाते जाओ, देखते जाओ, आपको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, कैसा चाहिए, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, जिसमें हम लोगों ने सीखा हाइपरलिंक, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल्स ग्रुप के बारे में। इसमें सारी चीज़ें हमने देखी, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ आ गई होंगी और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस की, आने वाले नए नए कोर्सेज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उनको देख के, उनको सीख के
उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ, नए असाइनमेंट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।